अब हम अपनी इस बातचीत के दूसरे हिस्से में चलते हैं। हम अपने देश के बारे में, जम्मू कश्मीर को लेकर थोड़े बात करना चाहते हैं। कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी हमला होता है शुक्रवार की रात। ईंट भट्ठे पर मजदूर काम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। उन मजदूरों के पास टीआरएफ के आतंकी पहुंचते हैं, उनका नाम पूछते हैं। हिंदू नाम जब उनको मिलता है तो उन्हें गोली मार देते हैं। दोनों की मौत हो जाती है अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान। एक की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। टीआरएफ बार बार सर नाम सामने आ रहा है, एक आतंकी संगठन जिसके लश्कर तैयबा से जुड़े हुए होने का दावा किया जाता है। अभी 22 जुलाई को भी इसने एक हत्याकांड को अंजाम दिया था। अनंतनाग में एक हेड कांस्टेबल को मार दिया था। 2025 में भी हिंदुओं के नाम पूछकर हत्याएं की गई थी। पहलगाम वाला मामला हुआ था, सबको पता है। आपके हिसाब से सर दक्षिण कश्मीर में इन घटनाओं की तेजी से बढ़ती हुई, क्या इसके पीछे पाकिस्तान की कोई नई सोच काम कर रही है? देखिए वैभव, एक तो ये आपने टीआरएफ आपने बोला, द रेजिस्टेंस फ्रंट इसका पूरा नाम है। और ये लश्कर ए तौयबा का नया नाम है। कुछ साल पहले ये इसका गठन हुआ था, बिकॉज लश्कर ए तौयबा को डेजिग्नेट कर दिया था कि इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन ने भी किया था। और इसलिए वो जो उनकी जो फंडिंग वगैरह होनी थी वो उसको हो नहीं पा रही थी। और इसीलिए पाकिस्तान ने ये सोचा कि बिकॉज एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी था पाकिस्तान, उसमें भी लश्कर ए तौयबा का नाम आया था। तो एक इस बचाव के लिए ये द रेजिस्टेंस फ्रंट क्रिएट किया गया। आपकी ऑर्गेनाइजेशन वही है जो नाम बदली है, इसको नाम उसका बदली हुआ है। दूसरा, अब आपका सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी इंसिडेंट्स हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं जो पाकिस्तान के अंदर पीओके में जो स्थिति है आज की डेट में। अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले एक प्रोग्राम अभी कर रहा था, इसी के ऊपर था, उसमें एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी था मेरे साथ। तो जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान आर्मी बैकफुट पे जाती है, वहां पे वो एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं भारत के अंदर भी। और अगर आपने पहलगाम इंसिडेंट भी देखा तो आप जानते हैं कि सेम चीज हुई थी, जी। जो उसको मारा गया था वहां पे। और यहाँ पर भी ये चीज हमको दिखाई दे रही है। और बीच में अगर आप देखें, कुछ दिनों पहले एक कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को मारा था। और अगर हम 10-12 दिन पुराने अपनी अपनी न्यूज़ को ले जाएं तो आपने उसको देखा था, पाकिस्तान ने एलओसी को वायलेट किया था। और उसको शेलिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। और शेलिंग इसलिए होती है जब भी वो इन्फिल्ट्रेशन के लिए अपने लोग भेजते हैं उस तरफ से, सरहद के उस पार से, और वो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, तो जब शेलिंग होती है उसके आड़ में इन्फिल्ट्रेशन होती है। ये हमने देखा है पहले। और अभी इसको मौसम भी आपके इस प्रकार का है कि इन्फिल्ट्रेशन आप इसको कर पाते हैं। अभी कोई इसको विंटर का मौसम नहीं है। दूसरा, अभी कल की भी न्यूज़ है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स भी आए थे। तो अगर मैं सारे इसको ड्रोन्स पाकिस्तान इसलिए एक्चुअली भेजता है, दो उनकी चीज़ें, एक तो वेपन्स की ड्रॉपिंग होती है डेजिग्नेटेड एरियाज में, इनके लोग छुपे हुए जंगलों में, जैसे पीर पंजाल आपके रेंजेस हो गए, किश्तवाड़ का एरिया है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने 7 टेररिस्ट मारे थे किश्तवाड़ में। वो 2-3 महीने का ऑपरेशन था और उसमें सक्सेस मिली थी हमारे स्पेशल फोर्सेस को। तो और उसमें हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिली। और जानकारी ये थी कि ये लोग जंगल में 1 साल से टिके हुए। इसका मतलब कि इनको अंदर से सपोर्ट मिल रहा है। और अभी जो आपने कुलगांव का आपका जो इंसिडेंट है, इसमें भी हमारे लोकल्स, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे जो इसको देश के लोग हैं, वो इन्वॉल्व थे इनको इंटेलिजेंस देने के लिए और ये सारा जो ऑपरेशन अपना करने के लिए, बिकॉज रेडिकलाइजेशन भी हो रखी है। काफ़ी ऐसे यूथ हैं जो कश्मीर में जो इसको मिले हुए हैं, इनके इसको पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ पैसा वगैरह इनको काफ़ी दिया जाता है। और इसलिए आपने इसको देखा, अभी गवर्नमेंट एफसीआरए बिल लेके आ रही है
बिकॉज ये इसको बाहर से जो फंडिंग आती है इंडिया में वो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस यूएस जैसी भी कंट्रीज अपने एनजीओज जो है यहाँ पे जो एनजीओज हैं और जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस फैलाने होते हैं वो इसको फायदा लेती है। तो इसको बात यहाँ पे ये आ गई कि पीओके के जो हालात है आज की डेट में वो पाकिस्तान की जो आपकी आईएसआई है और डीजी आईएसपीआर है, अभी उसको ये लगता है कि ये अब भारत करा रहा है और इसको भारत जो कश्मीरी हैं जो पाकिस्तान की तरफ रहते हैं, ये जो भारत उनको फंडिंग दे रहा है पाकिस्तान को एक तकलीफ देने के लिए। बिकॉज आपको अगर याद होगा बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी जब ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे उस टाइम भी पाकिस्तान का यही रुख था कि ये एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, भारत का नाम भी लिया, रॉ का भी नाम लिया। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है पाकिस्तान की। और अब सिंदूर के होने के बाद तकरीबन 1 साल तक शांति थी और अब मैं देख रहा हूं कि दोबारा से अभी ये इनकी कोशिश है कि जम्मू एंड कश्मीर को फिर से एक्ट करें, फिर से ऐसे इंसिडेंट करें। और आप अभी देखेंगे शुरुआत है ये, और हम ये डिस्कस करेंगे आपके प्रोग्राम में बाद में। और अभी आप देखेंगे और ऐसे इंसिडेंट्स इसको पाकिस्तान अपना करेगा। और ये जो फ्रंट है इसका, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और दूसरा है कि जो ये इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, अंदर आते हैं, ये महीनों तक सालों तक ये छुप जाते हैं जंगलों में। और वो जो जैसे पीर पंगा के आपके जंगल है उसकी जो लंबे लंबे पेड़ है, ऊंचे ऊंचे हाइट्स वाले पेड़ है, तो उसको वहां पे आपके ड्रोन्स की सर्वेलेंस भी बहुत मुश्किल होगी। और इसलिए हमने जब देखा, जब पहलगाम में अटैक हुआ था, जब हमने इनको चेज किया और हमने इनको पिन पॉइंट करने की कोशिश की तो ये पकड़ में नहीं आए, बिकॉज वो फोलेज से हम उनको ड्रोन से डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो ये एक कैट एंड माउस गेम अभी चल रही है। और इसको मेरा तो ये है कि गवर्नमेंट को 2 चीज़ें करनी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है आपके प्रोग्राम में। पहले तो ये जो भी OGWs हैं इनको आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। थोड़ी आपको अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को तेज करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से ये लोग बच रहे हैं, बिकॉज इनके पास स्टैंड अलोन सिस्टम्स आ गए हैं, इनके पास जो इस टाइप के वॉकी टॉकी सेट्स हैं जो आप उनकी फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ पाते, बिकॉज इनको चाइना ने दे रखे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ए वगैरह पे ये ऑपरेट करते हैं, तो उससे तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो हमको अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को तेज करना पड़ेगा। और ये जितने भी OGWs हैं जैसे ही पकड़ में आते हैं इनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। अब हम देखते हैं हमारे जो कोर्ट्स में मामला लंबा इसको खिंचता है और आहिस्ता आहिस्ता विटनेस भी गायब हो जाते हैं, तो हम फिर इनका कन्विक्शन रेट बहुत लो है। और अगर आप ये डाटा इसको गूगल भी करेंगे आपको जानकारी मिलेगी कि ये जितने भी पकड़े जाते हैं इनका कन्विक्शन रेट इज वेरी लो। इसलिए इनको एक वो मिलता है, छूट मिलती है, एक इनको डेटरेंस नहीं है। और हमारे देश में स्ट्रिक्ट कानून होने के बावजूद हम इनको सजा नहीं दे पा रहे। तो ये सारी चीजें हैं और ये इसको रिलेटेड है। और इसको मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में आने वाले वक्त में मैं कोई सुधार नहीं देखता। लेकिन सर बार बार बात तो उठती रहती है सुधार की। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने, प्रतिष्ठित लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, वहाँ के भी लोगों ने लिखी थी। वहाँ के बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ वो कहते हैं कि वीज़ा प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए, रिश्तों में सुधार होना चाहिए। लेकिन बात आकर फंसती कहाँ है? क्या पहले की तरह पाकिस्तान में वहाँ की सरकार और सेना के बीच के जो आपस के मतभेद हैं, सेना नहीं चाहती कि रिश्ते सुधरें? बिल्कुल, आपने अपने क्वेश्चन का आपका जवाब आपका बिल्कुल सही है। इसको लोगों के चाहने से क्या होता है मुझे बताइए पाकिस्तान में। इसको लोग अगर चाहेंगे अमन हो, शांति हो, देश के बीच में ट्रैवल हो और आने जाने पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, कौन नहीं चाहता मुझे बताइए। क्या हम भी एक दुश्मनी रखना चाहते? हम भी नहीं रखना चाहते। बट जब वो लोग बाज नहीं आते अपनी हरकतों से
और जब बार बार इस टाइप के, जैसे कि अभी जो कुलगाम का इंसिडेंट हो, क्या हम खून नहीं खोलेगा आपका और इसको, मेरा और हमारे व्यूअर्स का, जब ऐसी इसको इंसिडेंट्स होते हैं तो हम उनके साथ दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ा सकते हैं? और ये जो बुद्धिजीवी है, आई डोंट नो इनकी बुद्धि कहाँ चली गई है, बिकॉज मैं तो उनको बुद्धिजीवी बोलता नहीं हूं। बिकॉज ये किस बेसिस के ऊपर हाथ मिलाना चाह रहे हैं, मुझे बताइए। अब जब पाकिस्तान के जो इसको जनरल मुनीर हैं, वो तो हमेशा आग उबलते हैं। आपने उनको इस पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का आपने उनको उसको लेक्चर सुना था, हमारे अलग हैं, हम एक दूसरे से अलग हैं और हमारा जिहादी सोच है और हम ये इस टाइप की जंगलर वेन है कश्मीर वगैरह, इस टाइप के जब वो अपने शब्द इस्तेमाल करते हैं तो नफरत उनके रग रग में बसी हुई है। और अगर आप ज़ियाउल हक के बाद अगर पाकिस्तान को अगर आप डीपली स्टडी करें, 90s के बाद जिस तरीके से इस्लामिजाइजेशन पाकिस्तान में आया, जिहादिज्म पाकिस्तान में आया, उनके मदरसों से लेके जो चीज उनको सिखलाई जाती है, उनकी टेक्स्ट बुक्स, ये अगर आप उनकी टेक्स्ट बुक्स में भी उसको पढ़ें तो उसमें भी जहर है भारत के अगेंस्ट। तो जब उनके बच्चे ही एक ऐसे माहौल में पढ़ रहे हैं जहां पे उनको नफरत थी, एक नफरत की दुकान है वहां पे और उसको सिखाई जा रही है, तो इसको मुझे नहीं लगता ये बुद्धिजीवी कुछ भी बोले, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, ये सब हो, ये इसको फिलहाल तो मैं इतना इसको आगे नहीं जाऊंगा। मैं मे बी 5 years to 10 years मैं नहीं देखता यहाँ पे कहीं भी सुधार आ सकता। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, कश्मीर के मौजूदा हालात और पाकिस्तान की आतंकवादी नीति पर आपका क्या कहना है? वैभव जी, अभी जो ये आतंकवादी घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना है। डेफिनेटली उनके परिवारजनों को हम इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। देखिए, जैसे हम सब सोच सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन, टीआरएफ ने जिम्मेवारी ली है। दो तीन चीजें बहुत जरूरी है कि उसका जो रेस्पॉन्स है वो इतना नरम भी नहीं होना चाहिए कि जो लोग वहां पे विघटनकारी हैं उनके हौसले बढ़ जाएं। दूसरा है कि उसका जो रेस्पॉन्स है, सरकारी रेस्पॉन्स है, वो इतना कड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वहां पर जो आम आदमी है वो परेशान हो जाए और उसकी सहानुभूति, अभी हम ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात कर रहे थे कि वहां आम आदमी हमारे पुलिस की कार्रवाइयों से परेशान होकर उसकी सहानुभूति इन आतंकवादियों की तरफ हो जाए। ये बहुत ही डेलिकेट बैलेंस रखना पड़ता है। दूसरी चीज, इसमें कोई शक नहीं है कि इनको पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। जरूरत यह है कि हम क्लियर एविडेंस, पुख्ता सबूत जमा करें और उसको दुनिया के पटल में रखें। शायद ओआईसी, शायद गल्फ कंट्रीज को बता सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसे कर रहा। ठीक है, यूरोप के देशों में, अमेरिका में, कनाडा में भी जो हमारी एम्बेसी है वो पुख्ता सबूत दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिनायबिलिटी के पीछे छुपा रहता है। वो हमेशा कहता है कि हमने ने तो नहीं करवाया। शुरुआती दौर में मुझे याद है कि 1990 के दशक में हम पाकिस्तान को एविडेंस देते थे। मैं अभी पुख्ता सबूत की बात कर रहा था। तो ये 1992-1993 की बात है कि हमने उनके आतंकवादियों को पकड़ा, 2 मारे गए। उनके जो शर्ट का कॉलर था उसमें लाहौर के टेलर का स्टिकर लगा हुआ था। तो हमने उसकी फोटो ली, पाकिस्तान को जो फोल्डर हमने दिया कि देखो तुम्हारे यहाँ से आतंकी आ रहे हैं, प्रूफ ये है कि इसको जिसको हमने मारा उसकी शर्ट की कॉलर में जो ये कॉलर टैग लगा हुआ है ये लाहौर के टेलर का है। तो इससे सीखते हुए क्या किया आईएसआई ने, अब जब वो अपने गुर्गों को भारत के अंदर दाखिल करते हैं तो वो इस तरह की सारी प्रिकॉशन लेते हैं। जो बिस्किट हैं
उनको जो देते हैं आजकल, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत में घुसाते हैं तो उनको भारत में खरीदे हुए बिस्किट का पैकेट देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वो कल परसों मारा जाए और उसके रक्सैक से, उसका जो शोल्डर बैग है, कैरी बैग है, उससे पाकिस्तानी बिस्किट निकले। तो वो ट्रेसेबिलिटी को डिनाई करते हैं। लेकिन कैट एंड माउस का गेम है, हमें प्रूफ देना पड़ेगा, तभी इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको धिक्कारेगी। देखिए, एक और चीज है कि क्या भविष्य में भी पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं? जनरल कोचर ने एकदम सही कहा, और इसका तो राजनीतिक रूप हमने कह दिया कि आतंकवाद के साथ एक साथ हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन कुछ कार्रवाइयां, 3 लेयर है। देखिए, वहां की आम जनता, जैसे अभी इंटरलोक्यूटर्स बुद्धिजीवियों की बात हो रही थी। दूसरा नेक्स्ट लेवल है वहां की सिविलियन जो सरकार है। भारत में भी हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सरकार है और हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बहुत एफिशिएंट है। हमारी जो सरकार है, समझिए पाकिस्तान के मामले में सरकार का मतलब मैं सिर्फ आईएएस की बात नहीं कर रहा, फॉरेन आईएफएस की भी बात कर रहा हूं, फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स। सरकारी तौर पर भी पाकिस्तान का जो सिविलियन वाला हिस्सा है उसके साथ डायलॉग की कुछ जरूरत है। क्या हम पाकिस्तान की फौज को कन्विंस करा पाएंगे? जनरल कोचर ने कह दिया, और मेरा भी ये मानना है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आईएसआई और डीजीआईएसपीआर उसका एक नमूना है, उनको हम कभी नहीं समझा पाएंगे। सिर्फ एक ही उम्मीद है भविष्य में, सिल्वर लाइनिंग, कि हम उम्मीद करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा 10 साल में या 20 साल में, जब वहां सिविलियन सरकार, बोला तो पॉलिटिकल पावर्स चाहे पीपीपी की हो, पीएमएलएन की हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, प्लस उनकी जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पाकिस्तान फॉरेन सर्विस है, वो लोग इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान की फौज को वापस बैरक्स में भेज देंगे, छावनी में भेज देंगे कि आप देश की रक्षा के लिए छावनी में रहिए, तैयारियां कीजिए, पॉलिटिकली पाकिस्तान को ना चलाइए। ये मैं उम्मीद करता हूं कि एक मीडियम टर्म होराइजन में, आज से 10 साल या 20 साल में पाकिस्तान में होगा। जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.